इंडिया और बांग्लादेश के टेस्ट की, तो क्या खूबसूरत टेस्ट है। बिलीव करें, एहसास हो रहा है कि टेस्ट के अंदर T20 भी खेली जा सकती है। ये है जसप्रीत बुमराह की क्लास, अश्विन जडेजा की क्लास एंड इंडिया की रेडलेस बॉलिंग एक दफा फिर छा गई और टीम इंडिया के लिए एक मैजिकल विक्ट्री। ये वही बांग्लादेश की टीम है भाई, कि पाकिस्तान में कि क्या नज़र आती थी आपको और इंडिया में जो है वो क्या नज़र आती है। आज हिंदुस्तान ने पैंटी लगा के वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है, जिसकी शायद उम्मीद बहुत कम लोगों ने की थी। इंटेंट एग्जैक्टली होता क्या है, ये इंडिया ने हमें बताया बांग्लादेश के साथ खेलकर। ये सबको भारत से सीखना होगा और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं, हम जीते ही नहीं हैं। 2 बरस हो चुके हैं और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। ये वही टीम है जिसने आपको घर में घुस के मारा है। ये वो इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये बहुत हिस्टोरिक विन है आपकी और बहुत ही बड़ी जीत है आपकी और आपको बहुत बहुत लितन दास और मेहदी हसन ये पाकिस्तान में ऐसे बने हुए थे जैसे पता नहीं पूरी पाकिस्तान दुनिया ही क्रिकेट में इनसे बड़ा कोई प्लेयर ही कोई नहीं है। लितन दास जो है इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स को मार रहा था, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, क्योंकि उन्होंने बहुत पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप बुमराह पैथेटिक बॉलिंग नहीं करता है। यहाँ यशवंत हो गया, जडेजा हो गया, ठीक है, ये पैथेटिक बॉलिंग नहीं करते हैं। इनको इतना आसान नहीं है जो है वो रन्स करना, जिसकी वजह से आउट हो गई पूरी टीम। और की है जिस तरह से एक समझ लें ट्रैप किया है बांग्लादेश को। हाउ डू यू सी द मैच? मैच तो इट्स फिनोमिनल। मेरा ख्याल है कि ऐसे मैचेस आपको हिस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलते हैं। राइट। और जिस तरीके से आप अभी डिस्कस कर रही थी इंटेंट का वर्ड, इंटेंट को डिफाइन या रीडिफाइन उन लोगों ने किया है। हमारे पास मिसकंसेप्शन होती है कि इंटेंट का मतलब ये कि आपका ना हेड फॉलो कर रहा हो, ना हैंडल फॉलो कर रहा हो, ना पैर की पिच पे बॉल पे हो और आप हिटिंग कर रहे हो। इंटेंट इज नॉट दिस। इंटेंट इज प्ले एज पर द सिचुएशन रिक्वायरमेंट। और वो जो उन्होंने खेला है, उन्होंने पूरी दुनिया के जो है ना क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर का जो टेम्पलेट है उन्होंने नया सेट कर दिया है। पीपल डू टॉक अबाउट के व्हाई वी कीप डिस्कसिंग या व्हाई वी मेंशन इंडिया। देखिए, इंडिया को मेंशन करने में ना कोई बुराई नहीं है। वजह यह है कि अगर एक टीम जो है नए यार्डस्टिक बना रही है, नए पैरामीटर सेट कर रही है और नए स्टैंडर्ड्स को ऊपर से ऊपर लेके जाई जा रही है, तो देयर इज नो हार्म इन डिस्कसिंग। आप ये देखें, ऑस्ट्रेलिया की माइटी टीम थी बैक इन 2000s, लेट 90s 2000s के तक रही, टिल 2007-8 तक उनकी बड़ी डोमिनेशन रही। लेकिन जिस तरीके से इंडिया की टीम सर्ज अहेड कर रही है, बांग्लादेश के लिए मैं बड़ा आई वाज लिटरली फीलिंग बैड फॉर देम कि पाकिस्तान आए, उनको अच्छा टाइम मिला, दे बीट पाकिस्तान इन पाकिस्तान, चले एक नाम तो बड़ा था पाकिस्तान का, और वहां पर उसके बाद फॉरेन उनके पास इंडिया की सीरीज आ गई। उनको बेचारों को एंजॉय करने का टाइम भी नहीं मिला कि द विक्ट्री के जो जॉय था। अभी तो पिक्चर भी उनकी वायरल नहीं हुई थी। और आई फेल्ट वेरी बैड फॉर हसन महमूद। वो इतना अच्छा लेंथ वाला बॉलर था। यशस्वी जायसवाल, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट बॉय 22 इयर्स ओल्ड, 68 की उसकी एवरेज है टेस्ट मैचेस की। आपकी टीम के 4 बंदों के मिला के पिछले 1.5 साल में रन से उस लड़के ने आपको ये रन करके दिए हैं। दिस इज कमिंडो मैंडस एज वेल एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्या कि वो सर जो आपने भी न्यूज ब्रेक किया हो तो आप बता देंगे। लेकिन आई थिंक फिनोमिनल विद बैट एंड बॉल। जडेजा को देख लें, इयन बॉथम के बाद सेकंड बन गया कि उसने ट्रिपल डबल किया है, यानी कि उसको 300 विकेट 3000 रन, और जिस स्ट्राइक रेट से उसने किया है, जिस एवरेज से उसने किया, लुक एट द एवरेज। उसकी बॉलिंग एवरेज इस डे एंड एज में जहाँ पर टेस्ट मैचेस हों, वनडे एंड T20 व्हाटएवर, वहां पर एवरेज स्ट्राइक रेट जो है ना बॉलिंग में काफी पीछे रह गए। दे आर मेंटेनिंग सच हाई स्टैंडर्ड्स। देन देयर इज बुमराह, देन देयर इज सच एक कैच के राहुल ने छोड़ा स्लिप में, थर्ड स्लिप में, इट वाज इम्पॉसिबल, बट द कमेंटेटर्स इन इंडिया वर लिविड। नाराज थे उससे कि उसने कैच छोड़ कैसे दिया, कि उसने हार्ड एंड्स दिए, सेटिंग वेरी हाई स्टैंडर्ड्स, एंड आई थिंक कि वो हमसे एक लाइट ईयर आगे चले गए हैं। बिल्कुल। उस टीम में टीम इंडिया इसलिए बोल रहा हूं कि ये वो टीम बन चुकी है जो अब अनबीटेबल टीम हुई है इन एनी फॉर्मेट। आप उठा के देखें, अपने घर में 2023 वनडे वर्ल्ड कप खेल रहे थे, सिर्फ एक मैच हारे जो वर्ल्ड कप का फाइनल था। अभी 2024 T20 वर्ल्ड कप खेले अमेरिका के अंदर और वेस्ट इंडीज के अंदर, कोई मैच नहीं हारे हैं। अभी टेस्ट देख लें, 12-13 बरस हो गए, अपने घर में कभी नहीं हारे हैं। तीनों फॉर्मेट कंप्लीट कमांडिंग पोजीशन, कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल कहीं पे भी। अभी न्यूजीलैंड की टीम आएगी, वो तो खैर बहुत ही बुरा खेलेगी जो अपेरेंटली लग रहा है। ये इंडिया जब
ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो वहाँ पे भी देख लीजिएगा इनके रन क्या होंगे। इससे पहले भी लगातार 2 सीरीज जीती हैं। एशिया की कोई टीम नहीं है जो पाकिस्तान को तो पाकिस्तान शायद 96 या 98 में आखिरी बार टेस्ट मैच वहाँ जीता है। सीरीज तो हम कभी नहीं जीते। वसीम बकार सब दौर गुजर चुके, इमरान खान सब दौर गुजर चुके, शुएब अख्तर सब दौर गुजर चुके, इंजमाम मोहम्मद यूसुफ सब दौर गुजर गए। हम कभी वहाँ पर सीरीज नहीं जीते हैं। टेस्ट आखिरी जीते को भी बच्चे जवान हो गए होंगे, ये 2 लगातार सीरीज वहाँ जीते हैं। तो एक जिसे बोलते हैं ना कि गोल्डन ईरा गुजारा है इंडिया, उस टीम के अंदर इनके 2 फास्ट बॉलर हल्के नज़र आए हैं, मगर कहीं से कहीं फील ही नहीं हुआ होगा। उसकी वजह क्या है कि बुमराह ने अपने आप में लेके रखा हुआ है उनको कि ये अच्छा नहीं भी करेंगे तो बुमराह कंट्रोल करेगा, बुमराह नहीं होगा तो नीचे स्पिनर्स इतने अच्छे हैं, यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं। ये सबको भारत से सीखना होगा और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं हैं, 2 बरस हो चुके हैं और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किन से रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नज़र आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। मुझे याद है जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेटें गिरी जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे, अंदाज़ा नहीं था मुझे था कि कम से कम कि थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी भारतीय बॉलर्स ने। और एक तो बात तय है, पिच बॉलिंग हो, पिच स्पिन की हो, पिच फास्ट बॉलर की हो, ये 2-4 विकेटें तो बुमराह की खाते में होती है ना जेब में, बाकी गिन लो आपस में किसने कितनी विकेट्स लेनी है। और इकोनॉमी उठा के देखे, वो भले T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, बहुत से लोग आज स्पिनर्स की बात करेंगे, मैंने भी कल स्पिनर्स की बात की, मगर मैं हैरान होता हूँ बुमराह के ऊपर कि वो तो पिच के मोहताज है ही नहीं। जैसे भी पिच हो उन्होंने अपने खाते के अंदर विकेट्स डाल लेनी होती हैं और रन भी नहीं खाने होते हैं, बाकी आपस में बांट लो जिसने जो विकेट्स लेनी है। आप अंदाज़ा करें, आप उनकी इकोनॉमी उठाएं, 1.33 की इकोनॉमी है एक स्पिन ट्रैक के ऊपर, एशियन ट्रैक के ऊपर 1.33 के, और बाकी भी आप उठा के देखें, ऐसा बॉलर है रन भी नहीं देता। होता है ना, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने हारिस राव से पूछा था कि आपने विकेट्स लिए मगर आप रन बहुत खाते हैं। उन्होंने बोला जब विकेट लेनी होती तो रन खाने होते हैं। ये फार्मूला गलत साबित किया है बुमराह ने। उन्होंने बोला है कि जब आपने विकेट लेनी होती है तो डराना होता है, दूसरे के बल्ले को बंद रखना होता है, फिर आपको विकेट मिलती है। आपने रन क्यों देने हैं भाई? सौदा थोड़ी करना है कि रन लो विकेट दो, ऐसा थोड़ी करना है। आपने अच्छी बॉलिंग करके विकेट लेनी है और वो बुमराह करके दिखाए हैं, आप अंदाज़ा कीजिए। और अब अश्विन की बॉलिंग देखें, चेन्नई के अंदर उन्होंने अपने बल्लेबाजी से जिताया, यहाँ पर उन्होंने अपने बॉलिंग से जिताया। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है इंडिया का, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया। आप उनके 11 उठा के देखिए, स्वाय आकाशदीप के, आपको सारे के सारे उसमें हीरे नज़र आएंगे। आकाशदीप भी मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल नया है और आपको उन 11 के अंदर आप ये मैच 5 सालों के बाद देखेंगे, आपको नहीं लगेगा कि इस 11 के अंदर कौन सा खिलाड़ी था जो नया खेल रहा था। अंदाज़ा कीजिए आप। और अभी भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडिया के स्क्वाड के अंदर नहीं है, बावजह मजबूरी के 11 ही खेल सकते हैं और बावजह मजबूरी कुछ इंजरी है। अब आकाशदीप को निकालिए, इनका शामी अगर फिट होता है तो वो टीम के अंदर आएगा। आप अंदाज़ा करिए कि ये कौन सी टीम बन सकती है। और मैं हैरान हूँ लिटन दास के ऊपर, पाकिस्तान में तो ऐसा खेल रहा था जैसे ही मतलब इससे बड़ा प्लेयर नहीं है कोई, और बहुत अच्छा प्लेयर है और बहुत अच्छा प्लेयर है, मगर भारत के अंदर उसकी एक नहीं चली है। इतना विकेट देके ही जाओगे इस बॉलिंग अटैक को, जहां अश्विन, जडेजा, जसप्रीत बुमराह, ये जो 3 हेडलाइन बॉलर्स हैं, इनके जाल से बचना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तो एक दफा फिर इंडिया की एक्सेप्शनल बॉलिंग अटैक दिखी, एक एब्सोल्यूट मैजिकल स्पेल्स दिखे। इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो बांग्लादेशी बैटर्स के दिमाग से खेलते हुए दिखे। अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि इट वाज अ पोएट्री इन मोशन, एंड दिस वाज इंडीड द पोएट्री इन मोशन। मैं प्रिसाइसली अगर जडेजा और अश्विन की बात करूं, ये दोनों इरिप्लेसेबल दिखते हैं, क्योंकि नो मैटर हाउ ब्रिलियंट अक्षर एंड कुलदीप परफॉर्म, अश्विन और जडेजा एक दूसरे को इतने खूबसूरत तरीके से कंप्लीमेंट करते हैं। चाहे आप बैटिंग की बात करें, चाहे आप बॉलिंग की बात करें, आप समझे कि इंडिया या 11 लोगों के साथ नहीं या 13 लोगों के साथ टेस्ट मैच खेलता है, जब स्पेशली अश्विन और जडेजा भी उस लाइनअप के अंदर मौजूद होते, क्योंकि वो पूरे बॉलर है, पूरे बल्लेबाज हैं, पूरे फील्डर है और पूरे स्ट्रैटेजिस्ट है। सो यहाँ कोई हैंडीकैप के साथ वो नहीं खेलते, या पूरा हिस्सा अपने आप को डाल के खेलते। मैं अगर प्रिसाइसली बात करूं लिटन दास की, कि लिटन दास सिर्फ जस्ट टू टेल द इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज बॉलिंग, कि लिटन दास पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी इनिंग्स में जो बांग्लादेश 2-0 करके आई, 138 रन बनाए थे, लेकिन वही लिटन दास जब इंडिया पहुंचते हैं
सिर्फ एक हफ्ते की दूरी के बाद तो 4 इनिंग्स में सिर्फ 37 रन ही बना पाते हैं। सीरियसली कभी ये पहले आपने बहुत, ये कोई आज आप अजूबा नहीं देख रहे कि एकदम से एक रिलेंटलेस पीरियड आता है, फॉर एग्जांपल 90 फॉर 3 होता है और एकदम से 94 फॉर 6 हो जाता है, खट खट करके विकेटें गिरना शुरू हो जाती है। आप अपना गार्ड को लोअर नहीं कर सकते इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ, क्योंकि वंस अपने गार्ड को आपने लोअर किया, आपने ये सोचा कि हम यहाँ से स्नीक इन कर जाएंगे, हमने वो पीरियड ऑफ सर्वाइवल गुजार लिया है, यू जस्ट कैन नॉट टेक इट इजी unless you are miles ahead, unless you are absolutely world class, unless you are a generational talent. ये जो bowling attack है भाई साहब, this will sneak in, this will make your life hell. India has absolutely wreaked havoc on Bangladesh, जोड़ दी है। तो आप ये सोचेंगे कि कोई जिसने मैच ना देखा हो, जिसने स्कोर कार्ड ना खोला हो, जिसको बताया जाए कि एक टीम ने 35 ओवर में टेस्ट क्रिकेट में 285 रन बना दिए, तो आप सिर्फ यही बात करेंगे कि यार इसमें से कोई एक आ गया होगा जिसने 23 सेंचुरी मार दी होगी। मजे की बात है कि जो हाईएस्ट स्कोर था वो 72 था, एक भी इसमें सेंचुरी नहीं थी और पूरी टीम ने नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक सबका जो टेम्परामेंट था, सबका जो मोमेंटम था, सबका जो माइंडसेट था, सबकी जो इंटेंट थी वो बड़ी सिमिलर थी, वो एक जैसी थी, वो रिलेंटलेस अप्रोच के साथ मैदान में होते रहे। और आज बॉलिंग ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद थी सबको, लेकिन लोग भी ये कहते कि 1.5 सेशन लग जाएगा बांग्लादेश को आउट करते करते, लेकिन नहीं जी, 1.5 सेशन नहीं है, जो आधा घंटा एक्सटेंड हुआ रूल्स की वजह से कि अगर लंच के स्ट्रोक ऑफ लंच से पहले अगर 9वां विकेट गिर जाए तो आधा घंटा वो सेशन एक्सटेंड हो जाता है, तो आधा घंटा वो सेशन एक्सटेंड हुआ। एंड दिस इज व्हाट इंडिया नीडेड। चुकी है ये वही टीम है जिसने आपको घर में घुस के मारा है। ये वही टीम है जिसने आपकी पिचेस, आपकी ग्राउंड को, कंडीशंस को रीड किया और आपको शिकस्त दी। आपके प्लेयर्स जो बड़े फने खान बने फिरते हैं, जो बड़े नाम हैं, सुपरस्टार्स हैं, उनको आउट किया, उनको तेगनी का नाच नचाया। आज ये वही टीम, आप भारत की तरफ देख लें कि भारत जो है उस टीम को कैसे ले रहा है। मतलब उसने कानपुर में बारिश होती रही, सबसे पहली बात है कि बारिशों ने दिन जाया कर दिए। फिर उसके बाद जो इंडिया ने आके जो खेला, जायसवाल ने, केएल राहुल ने, फिर उसके बाद कोहली ने, तो आपकी इंडिया ने बताया है। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरह से बांग्लादेश को हराया है इंडिया ने, उसके बाद में पाकिस्तान का मीडिया लगातार अपने प्लेयर्स को टारगेट कर रहा है। बाबर आजम, रिजवान और बाकी प्लेयर्स को जो है वो ये लोग भला बुरा कह रहे हैं। और इंडिया ने फाइनली मैच जीत लिया है। सिर्फ 2 दिन का मैच खेला है इंडिया ने, जिसमें यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन, इन लोगों की एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। और उसके बदौलत इंडिया ने, जबकि 2 दिन का मैच ख़राब हुआ, उसके बावजूद भी इंडिया ने जो ये मैच है वो जीत लिया। और ये पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि ये टीम पाकिस्तान को बहुत गंदा मार के आई थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वही टीम इंडिया में आके इतनी बुरी तरीके से पिटेगी, ये इन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। क्योंकि ये प्लेयर्स पाकिस्तान को बहुत गंदा मार के आए थे, लेकिन इंडिया के सामने आके ये सब के सब ढेर हो गए। और इससे पता चलता है कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान से कितनी ज़्यादा है, और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ एकदम